मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों की मांग के अनुसार हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, जो आपकी आगामी हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग अगर हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा मॉडल पेपर पहला है, जो हम सिर्फ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें ऐड किए हुए हैं। इसके बाद आपका दूसरा पार्ट इसका आएगा साइंस का, जो केमिस्ट्री का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद साइंस का तीसरा पार्ट आएगा, जो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसका एक बार ज़रूर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन हमने शामिल किया है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करने के लिए आवश्यकता है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है, आवर्धन किसे कहते हैं और आवर्धन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज अज्ञात कीजिए। तो आप लोग दर्पण के जितने भी दर्पण के सूत्र, जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है, इसको आप इस पर जितने भी आधारित प्रश्न हैं आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और लेंस से संबंधित जो आपका फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इससे भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक बार आप लोग रिवीजन करके बोर्ड की परीक्षा में जाइएगा, काफ़ी आप लोगों को कारगर साबित होगा। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है। यानी आपकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है उसमें क्या संबंध है उसको स्थापित आपको करना है, यानी सूत्र का निगमन करना है। यानी f बराबर r/2 होता है, उसको आपको निगमन करना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तथा इनके नियमों को सचित्र वर्णन करना है। यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इनके कितने नियम हैं उनको आपको सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन आता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यानी अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। यानी इससे जितने भी अपवर्तनांक से प्रश्न आएंगे उनको एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। जैसे ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स के परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे। ये सभी उन्हीं के आधार पर इस पेपर को तैयार किया गया है। जैसे आपका 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल दे दी गई है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसी सवाल में आपको निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं दी गई होगी, इसको आप लोगों को पहले ही से लर्न करना होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपका 9वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों का वर्णन करना है। यानी अवतल दर्पण से कितनी स्थितियां बनती हैं प्रतिबिंब की, उन सभी स्थितियों के बारे में आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इन सभी से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, इन सभी को अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। यानी लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। तो इस सभी को आप लोग, ये ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप लोगों के 20 क्वेश्चन आपका इस बार ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पूछा जा सकता है लेंस की क्षमता क्या होती है, क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपका अगला है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब
18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का उपयोग करके इसका आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, यानी नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस आवश्यक है। निकट और दूर इन दोनों दृष्टि दोषों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में से फिक्स है एक क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। निकट के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा इनका। और ये 14वां क्वेश्चन आपका है, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। ये बहुत बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद ये फिक्स आपका क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है और ओम के नियम को निगमन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला आपका है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध क्या होता है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से आपका 17वां क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किसे कहते हैं। इसमें कुल तुल्य प्रतिरोधों के सूत्रों का निगमन करना है, यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 को, इसको निगमन आपको करना होगा। उसके पश्चात आपको समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको आपको निगमन करना होगा। उसके बाद ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में कुल कितने जूल होते हैं। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये होता है आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये बार बार पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व तो किसे कहते हैं और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, यानी चुंबकत्व तो किसे कहते हैं और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ जो नियम है, इस नियम को मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, परिनालिका किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करना है, यानी परिनालिका क्या होती है और इसका सचित्र आपको वर्णन करना है। उसके बाद आपका आता है चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो किसने दिया है और ये चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता क्या है, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 22वां है, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम। इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है और दाएं हाथ का नियम क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दाएं हाथ का नियम धारा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि बाएं हाथ का नियम चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेंगे कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, इनकी संरचना और इनके कार्यविधि का सचित्र वर्णन करने को आपको मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों को आप इम्पोर्टेंट करके ज़रूर कर लीजिएगा और इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इनको कैसे आप सचित्र वर्णन करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा और बिजली का मूल्य 5 रुपये प्रति यूनिट है। तो आपको यूनिट निकालने से इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, यानी वाट गुणे घंटा गुणे समय बटे में क्या होता है 1000।
इस फार्मूले से आपको ज़रूर बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य, यानी विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। और इससे और पूछा गया है कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है, तो गणना क्या क्या आपको करना है। हीटर का प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा कुल कितनी होगी, ये आपको अज्ञात करना है। उसके बाद आपका लास्ट आज का क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति अज्ञात करना है। तो इस प्रकार के ऐसे जितने भी पूरा कंप्लीट आपको फिजिक्स के प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इन सभी प्रश्नों को एक बार बोर्ड की परीक्षा में देने से पहले इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कि फिजिक्स में आपके 25 में लगभग 20 प्लस नंबर जरूर आएंगे टोटल फिजिक्स के प्रश्नों में से। अब इसका आपका दूसरा पार्ट जल्द ही हम केमिस्ट्री का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे केमिस्ट्री के जो बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे उनका वीडियो जल्द ही आपके बीच में लाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।